दोस्तों, अगर आप भी एक एक्सेल यूजर हैं या फिर एक्सेल इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम इंटरव्यू में पूछे जाने वाला एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फॉर्मूला कवर करने वाले हैं, जो कि है फिल्टर फॉर्मूला। एंड आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप कैसे फिल्टर फॉर्मूले की मदद से इजिली डेटा को मैनेज कर सकते हैं। साथ ही अगर आपके पास एक लार्ज डेटा है एंड उसमें आपको डिफरेंट बेसिस पे डेटा को मैनेज करना है या डेटा को अलग से निकालना है, तो वो चीज भी आप फिल्टर फॉर्मूले की मदद से बड़ी आसानी से कर पाओगे। नॉर्मली अगर आप ऑन स्क्रीन ध्यान दो तो यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने एम्प्लॉय आईडी, स्टाफ, एज, डिपार्टमेंट एंड सेल्स, इनके भी यहाँ पे डेटा तैयार किया हुआ है। एंड यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट है लाइक ग्रोसरी, गारमेंट, टॉयज। एंड जब आप नीचे आओगे तो आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक्स का भी यहाँ पे मेरे पास एक डिपार्टमेंट है। एंड इस पे मैंने अभी फिल्टर फॉर्मूला अप्लाई किया है एंड इसके भी यहाँ पे मैं आपको रिजल्ट शो करता हूँ कि ये उसी डेटा का एक पार्ट है। एंड यहाँ पे मैंने क्या किया है कि मैंने फिल्टर फॉर्मूला अप्लाई किया है, जिसके भी यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ग्रोसरी लिखता हूँ तो देखो ग्रोसरी से रिलेटेड पूरा डेटा आ जाएगा। आप देखोगे यहाँ पे सिंपली ग्रोसरी से रिलेटेड पूरा डेटा आ रहा है। सेम लाइक यहाँ पे कि हम गारमेंट पे क्लिक करते हैं तो गारमेंट से रिलेटेड पूरा डेटा आ रहा है। इसके साथ ही हम यहीं पे चले गए, मैंने टॉयज पे क्लिक किया तो टॉयज से रिलेटेड यहाँ पूरा डेटा आ रहा है। एंड ये जो काम मैं कर पा रहा हूँ ये मैं कर पा रहा हूँ फिल्टर फॉर्मूले की मदद से। इसके साथ ही अगर आपको एक ऐसा टास्क दे दिया जाए कि जैसे आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल डिपार्टमेंट है, आपको बस ये टास्क दिया जाए कि ग्रोसरी में मेरे पास कौन कौन से एम्प्लॉय काम करते हैं, तो वो आप कैसे निकालोगे। अगर आपसे बोल दिया जाए कि इलेक्ट्रॉनिक में मेरे पास कौन कौन से स्टाफ काम कर रहा है, उसकी लिस्ट मुझे निकाल के दो, तो आप कैसे निकालोगे। तो ये सारी चीजें हम फिल्टर फॉर्मूले की मदद से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी कि अगर आप एक एक्सेल यूजर हो या एक्सेल इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हो तो फिल्टर फॉर्मूले में आपकी पकड़ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर नहीं तो आप वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां पे आप देख पा रहे हो कि मैंने एक डेटा प्रिपेयर किया हुआ है जिसमें एम्प्लॉय आईडी है, स्टाफ, एज, डिपार्टमेंट, सेल्स, हमने काफी सारी चीजें लिखी हुई है। अब यहाँ पर अगर आपसे ये बोल दिया जाए कि मुझे सिर्फ और सिर्फ ग्रोसरी का डेटा चाहिए या मुझे सिर्फ और सिर्फ गारमेंट का डेटा चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मुझे टॉयज डिपार्टमेंट का ही डेटा देखना है, तो आप में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं, हम इसमें एक फिल्टर का ऑप्शन अप्लाई करते हैं। एग्जांपल के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल ए करते हैं एंड फिर कंट्रोल शिफ्ट और एल जब हम प्रेस करते हैं तो इन सब पे फिल्टर का जो एक सिंबल है वो आपको देखने को मिल जाता है, जो कि टॉप में आप देख पा रहे हो। अब यहाँ पे हम जाएंगे, फिर हम यहाँ सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे एंड फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम ग्रोसरी को सिलेक्ट करेंगे, फिर हमने ओके किया। उसके बाद क्या होगा कि जो भी ग्रोसरी डिपार्टमेंट से रिलेटेड डेटा होगा वो हमारे सामने आ जाएगा। सेम लाइक हम यहीं पे चले जाते हैं एंड हमने इलेक्ट्रॉनिक सेलेक्ट किया एंड यहाँ पे अगर हम ओके करें तो सिर्फ और सिर्फ डेटा किसका आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक का। सेम लाइक हम यहीं पे चले जाते हैं एंड हमने गारमेंट सेलेक्ट किया तो सिर्फ और सिर्फ डेटा किसका आ जाएगा, गारमेंट का। तो इस तरीके से बेसिकली हम फिल्ट्रेशन यूज करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि जो डेटा है वो हमें मैनुअली यहाँ से चेंज करना पड़ रहा है। दूसरा, अगर हमसे बोला जाए कि यही डेटा आपको कॉपी करके भेजना है तो आप क्या करोगे, यहाँ से डेटा अलग कॉपी करोगे, फिर दूसरी जगह पेस्ट करोगे। इस तरीके से लंबा चौड़ा मैनुअल प्रोसेस हमको फॉलो करना पड़ता है। सेम लाइक अगर यहाँ पे कोई और टास्क आपको दे दिया जाए, जैसे टास्क आपको ये दे दिया जाए कि ये जो हमारे पास ग्रोसरी डिपार्टमेंट है इसमें सिर्फ और सिर्फ मुझे एम्प्लॉय का नाम चाहिए या फिर मुझे सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय की सेल्स चाहिए ग्रोसरी से रिलेटेड, तो आप कैसे निकालोगे। फिर वन बाय वन पहले यहाँ पे इसको फिल्ट्रेशन करो, फिर यहाँ पे अलग से डेटा ये करो, फिर ये करो, काफी चीजें हमें यहाँ पे करनी पड़ जाती है। एंड फिल्टर फॉर्मूला आपके इन सब में मदद करता है। अब ये जो फिल्टर हमने अप्लाई कर रखा है, हम क्या करते हैं, इस फिल्टर को पहले हटा देते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एल का शॉर्टकट मैंने प्रेस किया, फिल्टर यहाँ से हट गया। अब क्या चाहिए हमें कि हमें यहाँ पे डेटा चाहिए, तो सबसे पहले यही डेटा चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसको रख लेते हैं यहाँ पे, तो ये आगे यहाँ पे हमने इस तरीके से इसको यहाँ पे रख लिया। दूसरा क्या है, मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे ऊपर में कोई भी डिपार्टमेंट हम सेलेक्ट करें उसके बिहाफ पे डेटा यहाँ आ जाना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम इस दोनों एरिया को सिलेक्ट करते हैं एंड इसको कर लेते हैं मर्ज एंड हमने यहाँ पे लिखा चूज या सेलेक्ट लिख देते हैं, सेलेक्ट डिपार्टमेंट, ये हमने लिखा। फिर हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेते हैं एंड इसको हम कर देते हैं मर्ज। एंड मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ चारों डिपार्टमेंट का हमें ऑप्शन मिले, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, डेटा टैब में जाएंगे एंड डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे जाके आपको जाना है लिस्ट में एंड सोर्स में जाके हम यहाँ सारे डिपार्टमेंट लिख देंगे लाइक ग्रोसरी, गारमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड यहाँ पे क्या है, टॉयज। तो ये चारों डिपार्टमेंट मैंने कोमा करके यहाँ पे लिख दिया एंड करेंगे ओके। अब क्या होगा, इन चारों का ऑप्शन हमें मिल जाएगा जो कि ऑन स्क्रीन आप यहाँ देख पा रहे हो। अब सिंपली हमें फिल्टर फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, हमने क्या इक्वल फॉर्मूला अप्लाई किया, फिल्टर टैप करेंगे, फॉर्मूला शुरू। अब इसके सिंटैक्स को पढ़ो। सबसे पहले क्या पूछ रहा है, अरे,
तो अरे का मतलब ये है कि जो डेटा आपको चाहिए उसे ये अरे में काउंट कर रहा है, यानी कि अगर आपको पूरा चाहिए तो आप पूरा, ये क्या है आपके लिए अरे है, पूरे कॉलम्स के बिहाफ पे। दूसरा, अगर आपको सिर्फ स्टाफ नेम चाहिए तो ये आपका अरे है, अगर आपको सिर्फ डिपार्टमेंट चाहिए तो ये आपका अरे है। तो बेसिकली आपको जो जो डेटा यहाँ पे चाहिए वो आपका अरे है। तो हमें डेटा चाहिए भी पूरा, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट होल्ड किया, राइट एरो की, डाउन एरो की, तो ये पूरा का पूरा अरे यहाँ पे क्या हुआ, सिलेक्ट हो गया। फिर हमने कोमा किया। अब ये पूछ रहा है इंक्लूड, यानी कि जो डेटा आप फिल्टर करना चाहते हो, जिसके बिहाफ पे डेटा आपको चाहिए वो क्या है। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ वो है ये वाला कॉलम डिपार्टमेंट, इसी में सारे के सारे इंक्लूड्स है, लाइक ग्रोसरी, गारमेंट, टॉयज एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इनके बिहाफ पे डेटा हमको चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ टॉप में क्लिक करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करके डाउन एरो की प्रेस की, नीचे में जो रेंज है वो यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट हो जाएगा। फिर बस हमें इक्वल करना है, एंड ये वाला जो सेल जिसमें हमने डेटा वैलिडेशन अप्लाई किया हुआ है इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अब मैंने ये क्यों किया, देखो ये रेंज सेलेक्ट किया तो इस रेंज में चारों यहाँ पे डिपार्टमेंट है, और मुझे कौन सा चाहिए, मुझे मान लो ग्रोसरी चाहिए तो वो मैंने यहाँ मेन्यू बनाया, गारमेंट चाहिए तो मैंने यहाँ पे बना रखा है, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बना रखा है ना हमने यहाँ पे। तो मैंने क्या करा कि ये जो पूरा कॉलम है इसमें इक्वल जो भी इसके अंदर होगा उसके बिहाफ पे डेटा चाहिए। तो बस हमने एंटर किया। अब यहाँ पे मैंने कुछ नहीं डाला है तो कुछ नहीं आया। अगर मैं यहाँ पे गारमेंट सेलेक्ट करूं तो आप देखोगे कि सिर्फ और सिर्फ गारमेंट का डेटा हमारे सामने आ जाता है। अगर मैं यहीं पे जाके ग्रोसरी सेलेक्ट करूं तो ग्रोसरी का डेटा आ जाएगा। अगर हम इसी मेन्यू में जाके टॉयज सेलेक्ट कर लेते हैं तो टॉयज का डेटा आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे वर्क करेगा। अब यही चीज सेम शीट पे तो उतनी ज्यादा बेटर नहीं लग रही, इसको क्या करते हैं दूसरी शीट पे अप्लाई करते हैं। तो हमने एक नई शीट ली एंड हम क्या करेंगे, ये जो कॉलम्स है इसको वहां पे हम कॉपी कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे सिंपली कॉपी कर लिया। इसके बाद ये जो हमने टर्म बनाया था इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं एंड सिंपली इसको हम कॉपी करके रख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड ये टॉयज वाला पोर्शन इसको उठा के मैं नीचे रख लेता हूँ एंड इसको हमने ऊपर रखा है। इसमें हम कोई भी कलर डाल देते हैं, जो भी आपको बेटर लग रहा हो वो कलर आप यहाँ पे डाल दो। लाइक हम ये डाल देते हैं, टेक्स्ट कलर व्हाइट कर देते हैं, इसको बोल्ड कर देते हैं और इस वाले सेक्शन पे हम ये वाला कलर सिंपली अप्लाई कर देते हैं। ड्रॉप डाउन मेन्यू हमने लगाया था वो यहाँ पे आ रहा है। अब जो फिल्टर फॉर्मूला हमने वहां अप्लाई किया था वही हम यहाँ अप्लाई कर देंगे। हमने क्या इक्वल एंड फिल्टर फॉर्मूला टाइप किया फॉर्मूला चालू अरे। तो हम शीट 1 में आ जाते हैं जहां पे हमारा पूरा डेटा ऊपर में सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट होल्ड, राइट एरो की, डाउन एरो की, फिर हमने क्या किया कोमा। अब कोमा करने के बाद क्या करते हैं, हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब ये पूछ रहा है इंक्लूड, देखो यहीं पे देखोगे क्या लिखा हुआ है इंक्लूड। तो हम क्या करेंगे, यहीं से इसको सेलेक्ट कर लेंगे डिपार्टमेंट को, कंट्रोल शिफ्ट होल्ड करके डाउन एरो की। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें सिंपली यहाँ इक्वल करना है कि ये जो मैंने डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया है इसमें मुझे कौन सा डेटा चाहिए, मुझे चाहिए जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है। मैंने एंटर कर दिया। अब देखो टॉयज लिखा है तो टॉयज का डेटा, अगर हम ग्रोसरी सेलेक्ट करेंगे ग्रोसरी, अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सेलेक्ट कर लेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक। आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहते हो तो आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऐसे रख लो एंड यहाँ पे थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा लिया एंड साइज थोड़ा सा इसका हम छोटा कर लेते हैं। 18 का जो साइज है वो यहाँ बेटर लग रहा है, तो ये हमने कर लिया। अब जो भी डिपार्टमेंट आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, लाइक हमने सेलेक्ट कर लिया गारमेंट तो गारमेंट का डेटा आ जाएगा, हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया ग्रोसरी तो ग्रोसरी का डेटा, एंड हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया इलेक्ट्रॉनिक्स तो इलेक्ट्रॉनिक्स का डेटा यहाँ पे इजिली आपके सामने आ जाएगा। एंड इस तरीके से आप फिल्टर फॉर्मूले का यूज कर पाओगे। अब यहाँ बात करते हैं दूसरे प्रैक्टिकल की। मान लो अगर आपसे ये बोला जाए कि जैसे हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, जैसे मान लो कि हमारे पास एक डिपार्टमेंट है टॉयज का, और आपसे ये बोला गया है कि मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उन लोगों का डेटा चाहिए जो कि टॉयज डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं। तो वो चीज आप कैसे लेके आओगे, यानी कि मुझे क्या करना है कि इसको फिल्टर भी करना है। फिल्टर के बिहाफ पे जो जो स्टाफ इसमें काम कर रहा है उनका नाम यहाँ आना चाहिए, पूरा डेटा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ स्टाफ का नाम चाहिए। तो ये हम कैसे करेंगे, देखो बहुत ही सिंपल है। हमने इक्वल किया एंड यहाँ पे हमने लिखा फिल्टर, टैब किया, फॉर्मूला स्टार्ट हो गया। अब ये पूछ रहा है अरे, तो मैंने क्या बताया था, जितना डेटा आपको चाहिए वो आपका अरे है। अभी हमें पूरा डेटा तो नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, स्टाफ का नाम। तो ये हमारा अरे हुआ। हमने इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट होल्ड करके डाउन एरो की किया, ये पूरी की पूरी जो कॉलम है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, सेलेक्ट हो जाएगी। फिर प्रेस कर दो कोमा। कोमा प्रेस करने के बाद ये पूछ रहा है इंक्लूड, तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, किसका डेटा निकाल रहा हूं मैं। तो मैंने बोला ये वाला जो डिपार्टमेंट है, हमने पूरा इसको सेलेक्ट किया एंड हमने बोला ये इक्वल है ऊपर में जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है एंड हमने एंटर कर दिया। एंड आप देखोगे कि एक ही बार में हमारे सामने लिस्ट आ जाएगी उन लोगों की जो लोग टॉयज डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं। सेम लाइक अगर मान लो कि आपको यहाँ निकालना है ग्रोसरी इस तरीके से, या आपको निकालना है गारमेंट्स, या आपको निकालना है इलेक्ट्रॉनिक्स, इनका भी निकालना है आपको, तो आप यहीं से इस तरीके से निकाल सकते हो। फॉर्मूले को थोड़ा सा एडिट कर लो। जैसे देखो ग्रोसरी निकालोगे तो भी कॉलम यही रहेगा,
गारमेंट निकालोगे तो भी यही रहेगा। तो बस आपको क्या कर देना है, F4 कर देना जिससे फिक्स हो जाए ताकि ये चेंज ना हो। बस आपको ये करना है, इसको आपको चेंज नहीं करना। G1 हम चाह रहे हैं जब हम इसे ड्रैग करें तो ग्रोसरी सेलेक्ट हो जाए, गारमेंट, इलेक्ट्रॉनिक, एंटर कर दिया एंड सिंपली आप इसको इस तरीके से ड्रैग कर दो, बाकी सबका भी डेटा यहाँ पे आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स का क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे S नहीं लिखा है, आप नोटिस करोगे अब यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप इजीली यहाँ पे निकाल सकते हो। अब यहाँ पे हमने फिल्टर फॉर्मूले को काफी अच्छे से समझ लिया है। अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा टास्क आपको देने वाला हूँ, जो कि समझ लो कि इंटरव्यू से रिलेटेड आपको ऐसा टास्क दे दिया जाए। अब ये टास्क है क्या, आपसे ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो हमारा डेटा है, जो भी मैं यहाँ निकाल रहा हूँ, तो उसमें बस मुझे लिस्ट चाहिए कि ग्रोसरी डिपार्टमेंट से, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे ग्रोसरी लिखते हैं, कोई और डिपार्टमेंट लिख लेते हैं, लाइक टॉयज लिख लेते हैं। टॉयज डिपार्टमेंट में जो भी एम्प्लॉय है उनका नाम आना चाहिए एंड उसके आगे उसकी सेल्स लिखी होनी चाहिए। मतलब ये आना चाहिए कुछ इस तरीके से, जैसे ये लिखा है राजेश एंड यहाँ पे इसकी सेल्स आ जाए इस तरीके से 29,868, ये आना चाहिए इस तरीके से। ऐसे हमें चाहिए डेटा। और ये काम अगर आपको बोल दिया जाए तो आप कैसे करोगे? तो सबसे पहले तो क्या करना है, आप इस वीडियो को पॉज करो, रोको भी से एंड ट्राई करके देखो अपने प्रीवियस लेसन्स के बिहाफ पे या फिर जो भी आपने सीखा उसके बिहाफ पे कि क्या आप इसे कर पाते हो। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करते हैं, इसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। हमने यहाँ पे इक्वल किया एंड हम यहाँ फॉर्मूला डालेंगे फिल्टर। आई होप कि आपने करके देखा होगा। तो हमने फिल्टर फॉर्मूला अप्लाई किया। अब यहाँ पे क्या चाहिए हमें, अरे देखो मैंने क्या बोला, जो डेटा हमें चाहिए वो हमारा अरे है। तो मुझे क्या चाहिए, एक तो मुझे स्टाफ का नेम चाहिए, एक मुझे सेल्स चाहिए। तो मैं स्टाफ के नेम को यहाँ पे क्या करूंगा, सेलेक्ट कर लूंगा। स्टाफ के नेम को हमने सेलेक्ट किया। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे कीबोर्ड से आपको एंड प्रेस करना है। शिफ्ट होल्ड करके आप 7 प्रेस करोगे, एंड जो की है वो आ जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, दूसरी रेंज को सिलेक्ट कर लेना है। कंट्रोल शिफ्ट होल्ड किया, डाउन एरो की किया, ये दूसरी रेंज है, सिलेक्ट हो गया। क्योंकि नॉर्मली क्या है कि हमें यहाँ पे एक ही अरे सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन मेरे पास एक से ज्यादा अरे, मुझे स्टाफ भी चाहिए, उसके आगे सेल्स भी लिखा होना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे 2 अरे सेलेक्ट करनी पड़ रही है, इसलिए मैंने क्या करा, यहाँ पे एंड की का यूज किया ताकि मैं एक से ज्यादा अरे को यहाँ पे सिलेक्ट कर पाऊं। फिर हमने कोमा किया। अब ये पूछ रहा है क्या निकालना है, तो मैंने अगेन बोल दिया ये डिपार्टमेंट में से निकालना है। मैंने इसको सिलेक्ट किया एंड इक्वल कर देंगे हम इसको टॉयज से, एंड हमने यहाँ पे क्या किया, एंटर कर दिया। आप देखोगे लिख के आ गया सुरेश एंड उसके आगे सेल्स। अब ये काफी चिपक चिपक के आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एंड के आगे आएंगे, डबल कोट्स में हमने यहाँ पे डैश दे दिया इस तरीके से एंड डबल कोट्स क्लोज किया एंड एक और ऐड दे देंगे, क्योंकि हमने जो बीच में एड ऑन किया है, मतलब वो जो हमारा सिंटेक्स है उसमें रख रहे हैं, तो इसलिए हमें एक एंड और यहाँ देना पड़ेगा। हमने एंटर किया एंड आप देखोगे डेटा आपका इस तरीके से यहाँ पे आ जाता है। सो आई होप कि ये जो टर्म है वो आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ 3 चीजें हमने सीखी, एक तो पूरा का पूरा डेटा निकालना, दूसरा हमने सीखा कि अगर हमें कोई भी पार्टिकुलर यहाँ पे चाहिए, लाइक सिर्फ उसके नाम चाहिए एम्प्लॉयज के, तो वो हम कैसे निकालेंगे, वो हमने सीखा कि ग्रोसरी के बिहाफ पे एम्प्लॉय का नाम, टॉयज के बिहाफ पे एम्प्लॉय का नाम, जो भी डिपार्टमेंट है उसके बिहाफ पे। एंड दूसरा हमने सीखा एंड सिंबल की मदद से कि अगर हमें अरे में 2 कॉलम्स को लेना है तो वो हम कैसे ले सकते हैं। एंड आई होप कि ये सारे टर्म्स आपको क्लियर हो गए होंगे। सो आई होप कि दोस्तों फिल्टर फॉर्मूला क्या है और कैसे वर्क करता है ये आपको क्लियर हुआ होगा। एंड अगर अब आपको फिल्टर फॉर्मूला अप्लाई करना हो अपने डेटा के बिहाफ पे तो वो आप इजीली कर पाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें एंड कम से कम अपने 2 से 3 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आपका कोई भी डाउट हो या आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट जरूर करें। एंड आप सबके लिए गुड न्यूज भी है कि हमारे चैनल पर मेंबरशिप इनेबल हो गई है, जिसमें क्या है कि मैं एडवांस एक्सेल का जो कोर्स है या एक्सेल इंटरव्यू से रिलेटेड जो वीडियोस है वो अपलोड कर रहा हूँ। तो आप चाहें तो हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं एंड हमारी इस यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।